सबको प्रभु यीशु का नाम से जय मसीह। आज हम लोग प्रभु यीशु का जो एक बीमारी आदमी को संगाई किया है उसी का बारे में हम लोग देखेगा। और मार्क चैप्टर 2 वर्स 5, 11 एंड 12 में हम लोग देखेगा। यहाँ में प्रभु यीशु वर्स 5 में वो आदमी को बोला है कि आपके पाप को माफ़ कर दिया है। और वर्स 11 में कहा है कि तू अपना बिस्तर लेके यहाँ से चला जाइए। और 12 में कहा ये आदमी जो बीमारी आदमी वो आदमी अपना बिस्तर लेके चला जाता है। जब प्रभु यीशु आदमी लोग को वचन बताकर एक रूम में बैठा था और उस रूम में इतना आदमी भीड़ हो गया है और दरवाजे से बाहर से इतना भीड़ हो गया है, वहाँ में आने के लिए प्रभु यीशु तक पहुँचने के लिए रास्ता ही नहीं था, आदमी ही आदमी था। तो ऐसे समय में सार आदमी ने अपना दोस्त बीमारी को लेके आया है और उन लोग का दिल में विश्वास था कि अगर हम लोग का बीमारी दोस्त को प्रभु यीशु के सामने तक लेके आने से, प्रभु यीशु तक पहुंचाने से प्रभु यीशु ये बीमारी को ठीक कर देगा बोल के उन लोग का दिल में इतना विश्वास था। इसलिए उन लोग अपना दोस्त बीमारी को, पैरालाइज आदमी को जहाँ में प्रभु यीशु था वहाँ में लेके आया था। लेके आया है तो देखा है तो वहाँ में रूम भर्ती था और दरवाजे में भी रास्ता नहीं था। फिर भी उन लोग का दिल में हार नहीं माना है, इसलिए उन लोग ऊपर रूम में जाके रूफ से तोड़ के प्रभु यीशु के सामने में उस पैरालाइज आदमी को नमा दिया है। जब ऐसे नमा दिया है तो वर्स 5 में हम लोग दिखाई देता है कि जो लेके आया था उस आदमी लोग के विश्वास को देखकर प्रभु यीशु ने उस आदमी को पाप को क्षमा कर दिया है और उस आदमी का बीमारी को ठीक कर दिया गया है। तो यहाँ में हम लोग को मालूम होता है कि प्रभु यीशु जब जो आदमी लेके आया था उन लोग के दिल में जो विश्वास था, अगर हम लोग इसको प्रभु यीशु के सामने तक पहुंचाने से प्रभु यीशु उसको हीलिंग करेगा बोल के उन लोग के दिल में विश्वास था। उस विश्वास को देखकर प्रभु यीशु ने उस आदमी को संगाई कर दिया है, उसका बीमारी को ठीक कर दिया है। वो आदमी अपना जो बिस्तर लेके लोगों का सामने से निकल जाता है। और यहाँ से हम लोग मालूम हो जाता है आजकल हम लोग क्या होता है, जब हम लोग चर्च में, हम लोग फास्टिंग प्रेयर में जो हम लोग का बीमारी बहन भाई लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करता है तो जब संगाई ठीक हो जाता है आजकल भी। ठीक उसी जैसा अगर आज आपका भाई बीमारी होके घर में बैठा हुआ होगा, आपका माँ बीमारी होके बैठा हुआ होगा, आपका पिताजी बीमारी होके बैठा हुआ होगा, आपका बहन बीमारी होके बैठा हुआ होगा, आपका मंडली में बहुत बीमारी आदमी बैठा हुआ होगा, फिर भी अगर हमेशा आप विश्वास करके प्रभु यीशु को ढूंढेगा, प्रभु यीशु को उन लोग के लिए प्रार्थना करेगा, अगर ऐसा करेगा तो एक ना एक दिन प्रभु यीशु आपके विश्वास के प्रार्थना के द्वारा है उस बीमारी को ठीक कर सकता है, उस बीमारी को संगाई कर सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ में दिखाई देता है कि जो आदमी लोग उसे लेके आया था, जो बीमारी को लेके आया था, उसी को विश्वास को प्रभु यीशु ने देखकर वो आदमी को संगाई कर दिया गया है। तो अगर आप भी हमेशा विश्वास करके आपके बीमारी बहन भाई माँ पिताजी मंडली लोग के लिए अगर विश्वास से आप प्रार्थना करेगा तो एक ना एक दिन आपके विश्वास के प्रार्थना के द्वारा है आपके मंडली का बीमारी का ठीक हो सकता है, आपका बीमारी, आपका भाई का बीमारी ठीक हो सकता है, आपका बहन का बीमारी ठीक हो सकता है। इसलिए हमेशा विश्वास करके प्रार्थना करना है, प्रार्थना नहीं रुकना है। हम लोग यहाँ में दिखाई देता है कि जो प्रभु यीशु को विश्वास करके ढूंढता है, प्रभु यीशु को विश्वास करके अपना बीमारी को लेके आ जाता है, उस आदमी के विश्वास के द्वारा है प्रभु यीशु ने उस आदमी को ठीक कर दिया गया है। तो एक ना एक दिन आपके विश्वास के प्रार्थना से आपके बीमारी बाई का ठीक हो सकता है। इसलिए मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट करता है, हम लोग प्रार्थना को कभी भी नहीं रुकना है और हम लोग विश्वास हो के हमेशा हम लोग का
बीमारी भाई के लिए, बीमारी बहन के लिए, बीमारी माँ के लिए, बीमारी मंडली के लिए हम लोग प्रार्थना कर देना है, क्योंकि आपके विश्वास के प्रार्थना के द्वारा है एक न एक दिन आपके बहन बीमारी ठीक हो सकता है, आपका भाई का बीमारी ठीक हो सकता है, आपका पिता का बीमारी ठीक हो सकता है। हम लोग यहाँ में देखा दिया गया है कि प्रभु यीशु ने उस आदमी लोग का विश्वास से उस आदमी को संगाई कर दिया गया है, तो आपके विश्वास के प्रार्थना के द्वारा है वो आप उस बीमारी आदमी को ठीक हो सकता है। इसलिए मैं आज आप सब लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है, हमेशा प्रार्थना विश्वास से करो और हमेशा प्रभु यीशु को विश्वास से दोनों एक न एक दिन आप जैसे भी प्रभु यीशु का संगाई मिलेगा और प्रभु यीशु को आप मिलेगा और प्रभु यीशु से आपको आशीष मिलेगा। इसलिए यहाँ में हम लोग देखा है ये बाइबल, प्रभु यीशु ने उस आदमी को संगाई कर दिया है, उसका पाप को माफ कर दिया है, उसका बिस्तर लेके वो खुद लेके चला गया है, लोगों का सामने से निकल गया है। वो क्यों बोलने से जो आदमी सार आदमी उसको लेके आया था, उन लोग का दिल में इतना विश्वास था और उसी विश्वास को देखकर प्रभु यीशु ने उस आदमी को संगाई कर दिया गया है। तो आज आपके विश्वास के द्वारा है आपके घर परिवार या आपका मंडली का बीमारी या आपके भाई बहन का बीमारी आपके विश्वास के द्वारा वो ठीक हो सकता है। इसीलिए हमेशा प्रार्थना करते रहना और प्रभु यीशु आपके प्रार्थना को एक न एक दिन सुनेगा। तो हम यही मेरा बाइबल को समाप्त करता है। आमीन।